स्वागत है आपका आज का सवाल के सीरीज में। आज है आपका 7 जनवरी 2024। हमने आज का सवाल करके एक सीरीज चला रहा हूँ। ये आपको प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये तब तक चलेगी जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। 2024 बोर्ड का जो आपका क्लास 10th का एग्ज़ाम है, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक ये सीरीज़ चलती ही रहेगी। आपको प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ये सीरीज़ आपको दिया जाता है। आप जिस भी ग्रुप से ज्वाइन होइएगा उस ग्रुप में आपको ये सवाल आपको दिया गया होगा। आज का सवाल उम्मीद करता हूँ कि आप ये सवाल को बनाए होइएगा। इसमें 2 प्रश्न था, एक ये प्रश्न था और एक ये प्रश्न था। उम्मीद ऐसा कर रहा हूँ कि आप ये सवाल को बनाए होइएगा। बाय द वे, आप इस सवाल को नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो को देखकर अपने डाउट को दूर कर लें। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया हुआ है, तो उस ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइए। बाय द वे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना है तो डिस्क्रिप्शन में ही एक नंबर दिया होगा, उस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो चलिए आज का जो सवाल है, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला सवाल ये है कि आलेखीय विधि से हल करें, और ये समीकरण है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 1 तथा 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये आपके VVI क्वेश्चन में से एक है। ये दीर्घ में इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। देखिए, इस सवाल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। अब समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 1, दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। सॉल्व करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का हमें इस टाइप से मान सारणी तैयार करना पड़ेगा। मान सारणी तैयार करने के बाद जो भी बिंदु प्राप्त हो समीकरण 1 का या फिर समीकरण 2 का, उस बिंदु को हम लोग आलेख पे प्रदर्शित कर देंगे। जो समीकरण आपका x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसमें आप 2 चर है x और y, किसी एक चर का मान रखिए, दूसरे चर का मान निकाल लीजिए। सपोज डेट हम y का वैल्यू 0 लेते हैं। जब y का वैल्यू 0 लेंगे तो ये y हो जाएगा 0, बच जाएगा x इक्वल टू 1। उस स्थिति में x का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। अगर हम y का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, 1 हो जाएगा आपका 2। इस टाइप से आप भी मान निकाल लीजिए। मान जितना सरल होगा उतना ग्राफ पे प्रदर्शित करने में सरल होगा, तो आप ऐसा मान रखिएगा जिससे सरल वैल्यू निकले। चलिए, इसमें देखिए हम लोग करेंगे क्या, मान इसका भी निकालना है। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो देखिए y का वैल्यू क्या निकलेगा। जब x का वैल्यू 0 लेंगे तो ये आपका टर्म हो जाएगा 2 गुने 0 प्लस 3y इक्वल टू 12। तो ये तो 0 हो गया और 3 से 12 कटेगा 4 बार। उस स्थिति में y का वैल्यू 4 निकला। अगर हम लोग y का वैल्यू ही 0 ले लें तो y का वैल्यू 0 लेंगे तो 2x प्लस 3 गुने 0 इक्वल टू 12। फिर ये 0 हो जाएगा और 2 से 12 कटेगा 6 बार, मतलब x का वैल्यू 6 आ जाएगा। कम से कम इस बिंदु समीकरण का कम से कम 2 बिंदु निकालना होगा, किसी भी समीकरण का, चाहे समीकरण 1 का निकाले या फिर समीकरण 2 का निकाले। कम से कम आपको 2 बिंदु निकालना पड़ेगा। 2 से अधिक भी बिंदु निकाल सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, बट निकालिएगा ना तो ही बेहतर होगा, क्योंकि टाइम पास करने का कोई मकसद है नहीं। ठीक है, तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसे निकाल कर ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ हम लोग थोड़ा बहुत पहले से बनाया हूँ। ठीक है, अब इस बिंदु को दर्शाना है। तो समीकरण 1 का बिंदु है 1,0, मतलब x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। तो इस बिंदु को हम लोग दर्शाते हैं। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 लेना है। तो x का वैल्यू x अक्ष पे 1 यहाँ हो गया और y बराबर 0 आपका यहाँ हो गया। तो ये जो बिंदु होगा यहीं पे होगा। इस बिंदु को हम लिख देंगे 1,0। इस टाइप से इस बिंदु को 1 लिख दिए, 1,0। इसका अर्थ ये हुआ x का वैल्यू 1 हो गया, y का वैल्यू 0 हो गया। फिर आपका समीकरण 1 का ही बिंदु है 2,1, मतलब x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1। तो x का वैल्यू 2 यहाँ हो गया और y का वैल्यू 1 ये आपका इस बिंदु पे हो गया। आप ये क्रिया कीजिएगा पेंसिल से, मैं पेन से कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे प्रॉपर। अब इस जो समीकरण 1 का जो बिंदु आप दर्शाए हैं, इस बिंदु को स्केल से अच्छे से लेकर इससे इसको मिलाकर आगे बढ़ाइएगा। इस टाइप से हम लोग बढ़ाएंगे। दोनों ओर आलेख पर तीर का निशान दीजिएगा और इस पे समीकरण लिख दीजिएगा कि ये किस समीकरण का आपका आलेख है। इस टाइप से चलिए, अब हम लोग समीकरण 2 पे चलते हैं। तो समीकरण 2 का पहला बिंदु है 0,4, मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4। तो ये बिंदु यहाँ पे हो जाएगा आपका 0,4। फिर दूसरा बिंदु है 6,0, मतलब x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0। तो ये बिंदु यहाँ होगा, इसको लिख देंगे हम लोग 6,0। अब फिर इस बिंदु से समीकरण 2 का जो भी बिंदु है उस बिंदु से एक दूसरे को मिलाकर आलेख को आगे की ओर बढ़ाइए।
इस टाइप से मिलाकर हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दोनों ओर फिर से तीर का निशान देंगे, फिर इस आलेख पे समीकरण लिख देंगे 2x + 3y = 12, जिससे हमें ये पता चले कि ये आलेख किस समीकरण का है और ये आलेख किस समीकरण का है। अब आलेख मतलब आलेख जो भी बिंदु था समीकरण का उसको दर्शाने के बाद आलेख खींचा गया। अब ये देखिए बिंदु एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है। यहाँ से x का वैल्यू देखा जाए तो 3 और y का वैल्यू देखा जाए तो 2। जो हमें बिंदु प्राप्त हुआ है 3,2, इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे अतः x = आपका हो गया 3 तथा y = आपका हो गया 2। इस टाइप से आप लिख दीजिएगा। ये आपका दीर्घ का सवाल बनकर तैयार है। पहले क्या किए, समीकरण उतारे, मान सारणी लिखे, मान सारणी जो भी निकल कर आया उसे ग्राफ पे प्रदर्शित किए। आपका x और y का वैल्यू निकल कर तैयार है। उम्मीद करता हूँ ये आप ग्राफ समझ गए होइएगा। चलिए अब 2 नंबर सवाल को देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। 2 नंबर कहा जा रहा है, ये बहुपद से सवाल है आपका। k का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y-1 बहुपद इतना का गुणनखंड है। मतलब ये y-1 इस बहुपद त्रिघात बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद का एक गुणनखंड है। k का वह मान बताइए जिसके लिए ये जो है ना y-1 इस बहुपद का एक गुणनखंड हो जाए। तो अर्थात ये y-1 बहुपद का गुणनखंड है, k का वह मान बताना है। तो सबसे पहले इस त्रिघात बहुपद को उतारेंगे, लिखेंगे यहाँ y के रूप में चर है तो यहाँ py = इतना उतार दिए। फिर लिखेंगे चूँकि y-1 जो इसका गुणनखंड है तो लिखेंगे चूँकि y-1 कॉमा देकर बहुपद py का एक गुणनखंड है। सीधा गुणनखंड नहीं, एक गुणनखंड है, क्योंकि इसका 3 गुणनखंड होगा तो एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड होगा तो इस बहुपद को हम लोग y-1 को 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से y का वैल्यू निकल कर आ गया 1। अब इस y को इस बहुपद में डालने पर बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब ये गुणनखंड है तो y = 1 जो है ना इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो py जब y के जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा p1, तो p1 = आपका हो जाएगा 0। मतलब ये y-1 इस बहुपद py का जब गुणनखंड था तो y-1 = 0 किए, y का वैल्यू निकल कर आया 1 जो है इस बहुपद py का शून्यक होगा। इसीलिए 1 रखने पर बहुपद में चर y = 1 रखने पर बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इस बहुपद में y के जगह पे 1 डालकर 0 के बराबर कर दिए। तो बहुपद को देखा जाए तो ये 2y³ तो 2 का हो गया 2, y के जगह पे 1 का क्यूब प्लस फिर 9y² तो 1 स्क्वायर फिर प्लस y प्लस k तो 1 + k = 0। अभी सब सरल कर लेंगे। 1 का क्यूब 1, 1 में 2 से गुणा किया तो 2, 1 का स्क्वायर 1, 9 × 9 प्लस 1 प्लस k = 0, 9 1 10, 10 2 12 प्लस k = 0। इसीलिए k = आ गया आपका -12। अब यहाँ से हम लोग अतः लिख देंगे। यही k का वैल्यू जो निकल कर आया है -12, k के जगह पर -12 रखने पर इस बहुपद का अगर हम लोग गुणनखंड निकाले तो एक गुणनखंड ये भी निकल कर आएगा। तो हमें तो ये करना नहीं है, बस समझने के लिए चल रहे थे। तो इसका अतः लिखेंगे, अतः k = -12 पर y-1 बहुपद py के एक गुणनखंड है। इस टाइप से अतः लिख दीजिए। या नहीं तो अगर टाइम का अभाव है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः k = -12। काम खत्म। उम्मीद करता हूँ आज का जो सवाल था आपको समझ आया होगा। अगर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ऐसे ही प्रतिदिन आपको आज का सवाल करके आपको सवाल दिया जाएगा, आप उसे सॉल्व कीजिएगा। न हो तो आपको इसी प्रकार से वीडियो बनाकर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अपने डाउट को दूर कर लीजिएगा।